वैसे अये, हाय किस गुनाह की सजा मिल रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार कसम से एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है। स्माइल करना मत भूलना। हाँ वो भी जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। बातों से तो मुझे अच्छी लगी। बात सुनो, अच्छा कुछ और बताओ उस औरत के बारे में, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। सच बताऊं, मुझे अभी तक उनकी कोई बात समझ में ही नहीं आई। हर वक्त ना अफरा तफरी में रहती है वो औरत, तुम नहीं समझो। मतलब बेवकूफ़ कह रही हो मुझे? अरे नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ अच्छा। रहा। उफ मेरे पाँव। उतारो भी, कब तक पहने रहोगी? क्या इसे पहन के रखने का इरादा है? हाँ ना भाई, पूरा दिन पहनने होंगे। फ्लैट जूते इस जॉब में पहनना मना है, क्या करूं? हील्स पहनने से मर्द हजरात क्यों इंस्पायर होते हैं, मेरे समझ नहीं आता। अरे अरे देखो तो जरा, वो किसी और को क्यों नहीं ढूंढेगी जो इसकी आदी हो? लेकिन यार एक बात ना बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मुझे क्यों दी है उन्होंने ये नौकरी। तो पूछो उनसे, डर क्यों रही हो? हाँ इतना आसान है ना कि कॉल करूं और पूछूं कि क्यों दी है मुझे ये नौकरी। मैं ना उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। वेदत कंपनी का एक वर्कर है, वो तुम्हें सारा ऑफिस वर्क आराम से समझा देगा। मैम नरमीन तो मुझे कुछ बता नहीं रही है, तुम ही मुझे बता दो कि क्या काम है। बेहतर ये होगा कि जो कुछ मैंने बताया उस पर फोकस करें, बाकी सब छोड़ दें। अच्छा ठीक है ना, नहीं बताओ तुम भी मुझे कुछ। इस पे ध्यान दीजिए, अपने बनाए गए डिजाइन को बार बार देखना पड़ेगा। ये देखिए, उसको एक स्पेशल तरह की कॉफी चाहिए होती है जो तुम सुबह उसके उठने से पहले बगैर कहे बनाओगी। और याद रखना कि कॉफी गर्म हो। हर दिन स्केड्यूल के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन अक्सर उसे एग्स चाहिए होते हैं, वो भी थर्सडे को। और ज्यादा बॉयल भी नहीं चाहिए होते, बस अंदर से सॉफ्ट हुए एग, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट नहीं हुए तो वो तुम्हें फायर कर देगा। ब्रेकफास्ट की भी टाइमिंग है तो बस रेडी कर लेना। और उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे डिस्टर्ब करे काम के वक्त। और हाँ, वो हर महीने के लेटेस्ट मैगजीन लास्ट में पढ़ता है। वीकडेज में वो डार्क सूट पहनना पसंद करता है, मगर वीकेंड पर लाइटर कंफर्ट वेयर करता है। तुम्हें बहुत ख्याल रखना है कि ड्राई क्लीनर को उसके कपड़े टाइम पर पहुंच जाए। और कलर बहुत मायने रखता है। लाइट कलर्स वेयर करता है वीक के स्टार्ट में। डार्क कलर पहना हो तो समझ लेना मूड ठीक नहीं है। जरा फोन दिखाना अपना। 03452। तुम्हारा नंबर नहीं, फोन चाहिए मुझे। अच्छा क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या कर रही हैं? इस तरह मेरा फोन मुझसे लेकर क्या कर रही हैं? मैं उसका फेवरेट म्यूजिक डाउनलोड कर रही हूँ और तुम्हारे रिंगटोन चेंज कर रही हूँ। जो उसे पसंद है वो लगा रही हूँ। वो ये सोचते पर मजबूर हो जाए कि तुम्हारी पसंद उसकी पसंद है, चाहे वो कोई भी चीज हो। वो बहुत पोजेसिव रहता है अपनी पसंद पर। समझ लिया ना मेरी बात? हाँ हाँ समझ गई। वैसे कौन सा म्यूजिक है? रोसिनी, द बार्बर ऑफ सेविली। बहुत शुक्रिया आपका। शबाहत अली और सईद फाइक की किताबें उसे बहुत पसंद है, तो बेहतर है कि उसे पढ़ती हुई नजर आना वो किताबें। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे सामने किताबें क्यों पढ़ रही है? इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, बस पढ़ती हुई नजर आना। ठीक है, जैसा आप कहें। और कुछ भी है तो वो भी बता दें। अनार का, उसे रोजाना एक अनार चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में, तो ध्यान रखना कि वक्त पे मिल जाए उसे। और वो वक्त का बहुत पाबंद है, वक्त ही उसके लिए बहुत मैटर करता है। बेटा ये क्या कर रही हो? ये कौन सा गेम खेल रही हो? नानी ये अनार काटना सीख रही हैं, इनकी जॉब का हिस्सा है। भाई उठ गए क्या? नहीं अभी नहीं उठा, लगता है सारी नींदें एक साथ ही पूरी करेगा। वैसे तो वो है ही इसी लायक, पर मुझे बहुत अफसोस है। छोड़े यार, रात गई बात गई, अब आप भी भूल जाएं। अरे यही तो मौका है बात करने का। इतने सारे पैसे तुम लाई कहाँ से? नई नौकरी मिल तो गई है नानी मुझे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? जूता उतारूं क्या? अरे नानी कसम से नई नौकरी मिल गई है मुझे, और मैंने उनसे सैलरी पहले ही मांग ली। मैंने उन्हें कहा कि मुझे जरूरत है और उन्हें भी रहम आ गया तो दे दी बस। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत पैसा दिया है उन्होंने। चलो अब जल्दी से उठो और खड़ी हो जाओ। चलो पीछे हटो, मैं सिखाती हूँ कि अनार छीले कैसे जाते हैं। हाँ देख लो, आ जाओ। अरे इसे कब तक पहने रहोगी लड़की? पाँव दुख जाएंगे। हाय अल्लाह, मैं अरे, दे रही हूँ, अरे, पकड़ो। इसे वहाँ रखो जल्दी। हाय नहीं हो रही इनकी आदत। कल फर्स्ट डे है, पूरा दिन पहननी पड़ेंगी। कल से जाओगी ना? हाँ ना यार, और मैंने ना उसको अभी तक देखा भी नहीं है।
अरे यार, आज मैं उसकी तस्वीर ही मांग लेती। कितनी पागल हूँ मैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दो कि सेंड कर दे, तुम्हें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अरे यार, ऐसे मैं कैसे मांग सकती हूँ? शर्म आएगी ना अपने दूल्हे की तस्वीर मांगते हुए मुझे। वैसे भी उस औरत ने सब कुछ राज रखा हुआ है। चलो छोड़ो, कल देख लूंगी जो भी होगा मेरे साथ। तो यहाँ हो तुम? हाँ, यहीं पे बैठे। सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना कौन बनाएगा? मैं बना देती हूँ। अरे इसका हाल तो देखो, क्या कर दिया है उन्होंने। सरदार, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? छोटी मोटी चोटें मुझे क्या दर्द देंगी? दर्द तो उन्हें हो रहा होगा। बहुत बड़ा जोक मारा है। इतने कुत्ते की तरह मार खा के भी हंस रहा है। हम डर गए थे। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे। तुम अब तक यहीं खड़ी हो, जाके कुछ बना दो यार। हाँ ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम्हें शायद ऑमलेट पसंद है ना, ज्यादा काली मिर्च वाला। हाँ वही। एक बात कहूँ वैसे, बहुत ही बेशर्म इंसान हो, बिल्कुल एक गधे हो, वो भी ना एक आदमी के भेस में। क्या मतलब? वो मासूम तुम्हारी इतनी केयर कर रही है और तुम हो कि समझते ही नहीं। देखो तो, बात कौन कर मैं रहा है? बात भी नहीं करना चाहती, जाहिल आदमी। अच्छा, अब छोड़ भी दो ना। अपनी नई जॉब के बारे में बताओ, कैसी चल रही है? तुम इस बात का क्यों पूछ रहे हो? मुंह बंद रखो। डेफनी? शुक्रिया यार। जानती हो, जब वो लोग मुझे बहुत बुरी तरह मार रहे थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूंगा, लेकिन तुम वक्त पर आ गई और तुमने आकर मुझे बचा लिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चलो जाने दो। मैं तुमसे सच कहना चाह रहा हूँ यार। अरे सुन तो। छोड़ दो ना यार मेरे भाई। अरे हाँ, पर- टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, शर्मिंदा भी ना हो, चलो। ठीक है? अब तुम्हारे बालों की बारी है। लड़कियों की खूबसूरती का अहम हिस्सा उनके बाल होते हैं। और देखो तो सही, तुम्हारे बाल कितने अजीब से हैं। लड़कियां अपने बालों को ताज की तरह संवारती हैं और खूबसूरती देखो तकलीफ उठाकर ही निखरती हैं। और बिला वजह के बाल पसंद नहीं होते मर्द को। ये लो। कल बहुत बड़ा दिन है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक जाए। मैंने उस लड़की को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मैनेज कर पाएगी। वैसे मुझे अभी तक डाउट है, यानी मैं खुद परेशान सा हूँ। वो लड़की इतने गरीब खानदान की है, उसे तो उठने बैठने का सलीका भी नहीं आता होगा। देखो, शायद कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है टेक्निक और टैक्टिस पर। नरमीन, मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। अरे इतने सालों में नच गई, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जान पाए? कहीं ये तुम्हारी चाल उल्टी ही ना पड़ जाए। देखो देखो, कुछ बुरा नहीं होने वाला। हमारे पास बस एक यही तो सॉल्यूशन था। देखो, यास्मीन को उससे दूर करने के लिए हमें करना ही था। और वैसे भी उमर की शादी होने से हर किसी को खुशी मिलेगी। और फिर ये हवेली हमारी होगी। मजा आ गया।